दोस्तों, बीजेपी का गुजरात मॉडल गुजरात में ही धराशाही हो चुका है। गुजरात के वडोदरा में जो पुल गिरा, उसको लेकर 3 साल पहले ही कांग्रेस ने चेतावनी दे दी थी। बकायदा इसके लिए पत्र लिखा गया था, लेटर लिखा गया था, लेकिन फिर भी विभाग ने कुछ नहीं किया, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। जी हाँ, इसको लेकर जो भी जानकारी सामने आई है बताएंगे आपको, लेकिन पहले आपको कांग्रेस का बयान भी बता देते हैं जो उन्होंने हाल ही में दिया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि गुजरात में बीजेपी सरकार और उनके भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत की वजह से प्रदेश भर में पिछले कुछ साल में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। आम जनता काफी समय से गंभीरा पुल के बारे में सवाल उठा रही थी। हमारे सीएलपी लीडर अमित चावड़ा जी ने खुद आवाज उठाई थी कि पुल जर्जर है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए, ये गिर सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने एक ना सुनी। कल हुई दुर्घटना में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है और 7 लोग लापता हैं। पुल गिरने के बाद करीब 55 मिनट तक एक महिला चीखती चिल्लाती रही कि हमें बचाइए, हमारे परिवार को बचा लीजिए। आखिर में महिला और उनके परिवार को स्थानीय मछुआरों ने बचाया और स्थानीय प्रशासन नदारद रहा। इसके आगे कांग्रेस की तरफ से लिखा जाता है कि करीब 3 साल पहले मोरबी में सरकार की लापरवाही से 135 लोगों की जान चली गई थी। राजकोट में जनता ने चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में गेमिंग जोन में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई। वडोदरा में नाव पलटने से बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले डीसा की एक फैक्ट्री में आग लगने से करीब 22 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात की बीजेपी सरकार ने मानो तय कर लिया है कि गुजरात में दुर्घटना का हिस्सा बनिए, जान दीजिए और 4 लाख का मुआवजा ले जाइए। यानी यहां आम जनता की जान की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है। दोस्तों, वडोदरा में जिस पुल पर हादसा हुआ वो पुल बीच से टूट चुका था और उसमें करीब 15 से 16 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कई सारी गाड़ियां उस पुल से सीधे नीचे गिर गई थी। जो तस्वीरें सामने आई वो काफी भयावह थी। एक महिला अपने बेटे के लिए चिल्लाती रही कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। किसी भी तरीके का प्रशासन वक्त पर नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से उसके बेटे की भी जान चली गई। इसको लेकर 3 साल पहले ही कांग्रेस के नेता और जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने लेटर लिखा था। अगस्त 2022 में गुजरात रोड एंड बिल्डिंग विभाग को यह पत्र लिखा गया था। परमार ने इस पत्र में पुल की जर्जर हालत के बारे में बताया था। परमार कहते हैं कि इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं कि पुल के निरीक्षण रिपोर्ट में किसी बड़े नुकसान की बात नहीं कही गई थी और ये जर्जर नहीं था। उन्होंने कहा कि बेयरिंग कोड डैमेज था और इसे रिपेयर किया गया था। यानी कि जो रिपोर्ट सामने भी आई उसमें भी ये बताया गया कि पुल जर्जर नहीं है, जबकि पुल की हालत साफ तौर से देखने को मिल रही थी। ये पुल करीब 43 साल पुराना था और क्या 43 साल पुराने पुल में 3 साल पहले कोई जर्जर हालात नहीं मिले होंगे? ऐसा कोई मान ही नहीं सकता, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी पहले ये दावे किए जा चुके थे। कई लोगों ने भी वीडियोस बनाए थे, फोटोज खींचे थे कि पुल कितनी बुरी हालत में है। पुल के नीचे आर पार दिखाई दे रहा था, नदी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस नेता परमार ने मांग की थी कि पुल को लेकर किए गए निरीक्षण और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया। वो कहते हैं कि पुल की हालत बहुत खराब थी और इसके स्लैब के बीच दरारों से नदी साफ दिखाई देती थी। उनके मुताबिक आरएनबी विभाग ने सिर्फ सतह की मरम्मत की और दरारों को बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि 2022 से ही पुल में जरूरत से ज्यादा कंपन होता था और भारी वाहन गुजरने पर डर लगता था, यानी कि पूरी तरह से पुल वाइब्रेट करता था। फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया और जिसकी वजह से ये हादसा झेलना पड़ा। इसमें मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन यह पहला हादसा नहीं है जो गुजरात में हुआ है। इससे पहले ही करीब 4 साल में 7 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं पुल को लेकर ही। मोरबी सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर 135 लोगों की जान चली गई थी पुल गिरने की वजह से। लेकिन फिर भी सरकार ने इसके बाद भी कोई इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए। गुजरात में अलग अलग जगहों पर बने पुल को देखना नहीं चाहा और एक बार फिर एक पुल गिर गया जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। यानी कि बीजेपी सरकार जिस गुजरात मॉडल की जगह जगह बात करती है, वो यही मॉडल है जहां पुल गिर जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है और मात्र 4 लाख रुपए मुआवजा देकर मामला शांत करा दिया जाता है। किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी का नाम सामने नहीं आता है, बस जो चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।